और माँ चार भुजाओं से युक्त है। सिद्धिदात्री माँ के दाहिनी ओर वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। माता के बाईं ओर और नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। साथ ही माता ने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए होते हैं। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि की 9वीं देवी है और उन्हें सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी भी माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य, शांत और तेजस्वी है। उनके 4 हाथ हैं जिनमें वे धनुष, शंख, गदा और चक्र धारण करती हैं। उनका वाहन शेर है जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। देवी पुराण में वर्णित है कि माँ सिद्धिदात्री ने संसार में बुराई और अधर्म का नाश कर धर्म और पुण्य की स्थापना की। उनके पूजन से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां, मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर कृपा करके उनके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करती है, उन्हें पूर्णता की ओर ले जाती है। इस दिन माता की पूजा करते समय भक्तों को सफेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भोग में फल, पुष्प और विशेष मिठाइयां अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आशीर्वाद, साहस और सफलता का संचार होता है। सिद्धिदात्री माता की पौराणिक कथा भी है। बहुत समय पहले की बात है कि जब पृथ्वी पर अराजकता फैली हुई थी, एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर अत्यंत बलशाली और दुष्ट था। उसने अपने कठोर तप से भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी मनुष्य देवता मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत निडर हो गया और उसने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार शुरू कर दिया। महिषासुर की दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि देवता उनसे बच नहीं पा रहे थे और उनकी स्थिति संकट में आ गई। वे अत्यंत पीड़ित होकर त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश के पास चले गए और उनकी सहायता के लिए प्रार्थना की। त्रिदेव और अन्य देवताओं ने अपने अपने दिव्य शक्तियों को समर्पित कर एक अद्भुत शक्तिशाली देवी की उत्पत्ति की, जो न केवल महिषासुर का संहार कर सके बल्कि समस्त ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित कर सके। इस प्रकार देवी दुर्गा का सृजन हुआ, जो सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति का अवतार थे। उनकी 8 भुजाओं में विभिन्न देवताओं के द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे, जैसे कि त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष आदि। देवी दुर्गा ने युद्ध भूमि में महिषासुर का सामना किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें देवी दुर्गा ने अपनी सभी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग किया। और चलिए बलरामपुर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, अजय कुशवाहा। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और नवरात्रि के अंतिम और 9वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अजय, कैसा माहौल है? आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, नजारा दिखाइए। त्योहार है। आज के ही दिन जो वध की थी, आज का जो माँ शिवरात्रि का पूजा जिले के हमारे और जो पूजा अर्चना है 4 तस्वीरों में आज है प्रार्थना फल का दिन होगा। अभी बताया 2 बजे बोल। तो माँ सिद्धिदात्री का दिव्य और तेजस्वी रूप, माँ के 4 हाथों में विशेष अस्त्र शस्त्र है। माँ का साहस और शक्ति का वाहन शेर है। आज नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है, जो माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवताओं ने त्रिदेव से दुआ मांगी। नवरात्रि का आज 9वां दिन है और अत्याचार को समाप्त करने के लिए, महिषासुर का वध करने के लिए देवी
मां सिद्धिदात्री का दिव्य और तेजस्वी रूप देखा गया। यह युद्ध जो चला था, कई दिनों तक चला था, जिसमें देवी दुर्गा ने अपनी सभी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग किया था। बता दें कि अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और उस अत्याचार को समाप्त कर दिया। इस विजय के बाद देवी ने नवमी तिथि को एक विशेष रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करना प्रारंभ किया। इसी रूप को सिद्धिदात्री माता के रूप में जाने लगा। सिद्धिदात्री माता का अर्थ है सभी सिद्धियों की दात्री। अपने भक्तों को मानसिक, आध्यात्मिक और सांसारिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। उनकी पूजा से मनुष्य को ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, समृद्धि, स्वस्थ, मोक्ष और अन्य सभी लाभ प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और 9वीं तिथि को सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता की भक्ति और उपासना से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और भक्तों के समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। अजय, कैसा नजारा है नवरात्रि के अंतिम दिन, नवमी के दिन, जो माता सिद्धिदात्री को समर्पित है? क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आज? सीमा जी, मैं आपको बता दूं, आज क्या हो, और आज सांस्कृतिक का लहर है जी, बना रहेगा। आप आज अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मां सिद्धिदात्री का जो दिव्य और तेजस्वी स्वरूप है, आज के दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो मां का साहस और शक्ति का वाहन शेर है, शेर में सवार होती है। देवताओं ने त्रिदेव से देवी दुर्गा की सहायता की मांगी थी। नवरात्रि का आज 9वां दिन है, अंतिम दिन है। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा, सकारात्मक कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन चलिए एक बार फिर से हमारे साथ अजय बलरामपुर से संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, अजय, क्या कुछ नजारा है आज? किन मायनों में आज बेहद खास है? वैसे तो नवरात्रि का 9 दिन 10 दिन बेहद खास होते हैं, आज क्या कुछ तस्वीरें, क्या नजारा है? सीमा जी, मैं आपको बता दूं, आज 9वां दिन है। तो आज वक्तों में भी काफी खुशी का लहर देखने को मिलेगा। आज भक्त अर्चना करने के लिए ये भी बोल सकते हैं साफ तौर पे। 9वां दिन भी है जो हवन की प्रक्रिया, पंडित जी हैं जो आज का अजय स्थल में जो श्रद्धालु है जी, देना जाए, बेहद ही खुशी। डॉक्टर ने भी काफी खुशी। बिल्कुल, वहां पर कुछ लोग होंगे, आप पंडित जी से बात करके बताइए कि किन मायनों में आज बेहद खास है, कैसे माता सिद्धिदात्री को मनाया जा सकता है, अपनी जो मनोकामनाएं उन्हें किस तरह से किन विधि विधानों से मनाया जा सकता है माता सिद्धिदात्री को? सभी प्रकार अर्चना करने के लिए आएंगे, उनके लिए जाति रूपेश्वर नमस्कार महाराज जी, हमें सबसे पहले बताइए उनके लिए क्या विशेष रखे? सिद्धिदात्री का दिन नवरात्रि का आज कंप्लीट कर लेना है अपना। बहुत ही शुभ दिन है के लिए हम लोग मनाते हैं। नवरात्रि का आज पूजा अर्चना हम लोग पूजन शुरू किए। आज हम लोग हवन करेंगे, फल की प्राप्ति होती है। और के बाद माता का विसर्जन भक्तों के लिए बहुत ही कारक और श्रद्धा चरणों में अपना भक्त अच्छा फल मिले। और तैयारियों को लेकर क्या है?
समिति जो है यहाँ की तैयारी धीरे धीरे कर रही है। यहाँ 3-4 दिन से सारा शुरू है। जो आज है अपना काम कर रहे हैं और ये खूब और प्रदान होता है। यदि समिति के सदस्य अब व्यक्तिगत रूप से जो यहाँ पे भक्त है वो श्रद्धापूर्वक माताएं करके यहाँ पर भगवान माता के दरबार में पूजा सब कर रहे हैं। और अच्छा महाराज जी कल जो तक विसर्जन कर देना कि तक आज गुरुवार लेकिन अभी 2 बजे के बाद जो खबर जो है आप ये हमारे साथ थे गोवा से राशि का 50 रुपए खाना यह भी किसी का रात्रि जो कल है करा दिया जाएगा। बिल्कुल अजय जुड़ने के लिए हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माँ सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और सकारात्मक कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन में सभी बाधाओं और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उनका पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि हमारी आत्मा को सशक्त बनाने, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा देने का माध्यम भी है। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से जीवन में संपूर्ण सिद्धियां, मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफेद वस्त्र धारण कर, फल और पुष्प अर्पित कर उनकी विधि पूर्वक आराधना हमें उनके दिव्य आशीर्वाद से जोड़ती है। उनके आशीर्वाद से हमारे प्रयास सफल होते हैं, जीवन की हर बाधा दूर होती है और हम आत्मिक और भौतिक दोनों रूपों में उन्नति करते हैं। आइए इस नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन हम माता सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफलता, शक्ति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति से भरें। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को पूर्णता, सुख और स्थायित्व प्रदान करे। जय माता सिद्धिदात्री।